हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 10.1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें एक्सपोनेंट 10 की पावर के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। जैसे आपको दिया रहता है 2 + 2 + 2 + 2, तो इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है? 2 × 4 लिख देते हैं। नहीं, तो कहने का सेंस है जोड़ का संक्षिप्त रूप बराबर गुना होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ 2 × 2 × 2 × 2, तो इसके बदला में मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 4। तो मैं कह सकता हूँ गुणा का संक्षिप्त रूप घात होता है। ठीक ना? जिस तरह से आपका घटाओं का छोटा रूप भाग होता है, समय बचाता है और फिर हमारी जगह भी बचाते हैं, उसी तरह से गुना का छोटा रूप हमारा घात और घातांक होता है। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो इसका क्या अर्थ है? अर्थ है 3 को 2 बार गुना करना। इसमें इसको कहते हैं आधार, जिसको कहते हैं आधार, और इस खोपड़ी को पावर यानी कि घात कहते हैं। ठीक ना? यह खोपड़ी जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा यह नंबर हो जाएगा। यह जरूरी नहीं है, एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए यहाँ पे -3 का अगर पावर मान लीजिए 3 हम बढ़ा देते हैं, तो क्या इसका वैल्यू -27। तो देखिए, तो -3 से बड़ा है कि छोटा है? -27 छोटा, ठीक ना? क्या है? छोटा है। वहीं एक और थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, माइनस हटा देते हैं, 3 का पावर -2 हम लगा लेते हैं, तो इसका क्या अर्थ हो जाता है? 1/, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 1/9। तो यह जरूरी नहीं है। बच्चे जब छोटे रहते हैं तो समझते हैं कि जितना बड़ा पावर रहेगा उतना ही बड़ा वह नंबर हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं होती है। ठीक ना? तो इसी के आधार पे कुछ सूत्र है, पहले मैं सूत्र को भी लिख देता हूं और तब मैं इस एक्सरसाइज को बनाऊंगा। जैसे मैं हमको दिया है, पहला क्या सूत्र होता है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं यहाँ पे सूत्र। पहला सूत्र होता है x⁴m और गुना x⁴n। कहने का सेंस है आधार समान है तो पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, x⁴m + n। 2 नंबर देखिए, x⁴m और भागा x⁴n बराबर x⁴m - n। फिर 3 नंबर में देखिए, x⁴0 बराबर होता है 1। कोई भी संख्या रहे और उसका पावर अगर हम 0 रख देते हैं, उसका खोपड़ी अगर 0 कर देते हैं, तो इसका वैल्यू 1 आ जाता है। फिर यहाँ पे देखिए 4 नंबर, x⁴m और n बराबर हो जाता है x⁴m × n। फिर उसके बाद एक और देखिए, x⁻m बराबर
1/x⁴m हो जाता है, ठीक ना। और विशेष इसमें सूत्र नहीं होता है, एक शॉर्ट्स वाला है, उसको भी मैं लिख देता हूं। जैसे देखिए यहां पे इसको हम शॉर्ट्स यानी कि करनी कहते हैं, और इसका मान लीजिए x⁴ यहाँ पे m शॉर्ट्स हो जाएगा, और यहाँ पे n शॉर्ट्स n पावर दे दिया है, कहने का सेंस है x⁴ n का शॉर्ट्स m। तो इसको घात में यानी कि पावर में कैसे हम बदलते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका हो जाता है x⁴, यह जो है ना पावर यानी कि खोपड़ी, उसको ऊपर रखिए, अंश में चला जाएगा, और यह वाला जो शॉर्ट्स है यहाँ पे नीचे चला आता है, ठीक ना। बस इतना ही, लगभग इसी सूत्र के आधार पर आपका 10.1 बनेगा। इस सूत्र को उतार लीजिए और तब मैं इसको मिटाता हूं और आगे एक्सरसाइज 10.1 बनाता हूं। अब एक्सरसाइज 10.1 का 1 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर यहाँ पे कह रहा है 2 का पावर -3, 2 का पावर -3। तो देखिए तो क्या फॉर्मूला लगेगा, x⁻m बराबर क्या होता है 1/x⁻m। अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे, एक सूत्र हमसे छूट गया है, यह वाला x⁻m और गुना y⁻m, यानी कि पावर समान है, गुना है, ठीक ना, या फिर भाग है, जो भी हो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यह पावर समान एक रह जाता है और यह गुना हो जाएगा, यानी कि x गुना y का होल⁻m हो जाएगा, ठीक ना। एक और होता है x⁻m अब बाई y⁻m। देखिए पावर दोनों का सेम है, लेकिन यह बेस क्या है, अलग अलग है। तो इसका हो जाएगा x बाई वाई का होल⁻m। इसको भी लिख लीजिएगा। वह कितना नंबर हम लिखे थे, 6 नंबर, थोड़ा देर पहले 6 नंबर। यह हो गया आपका 7 नंबर और यह हो गया 8 नंबर, यह लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू लगाएंगे तो हो जाएगा 1/2 का पावर 3 बराबर 1/8 आंसर। कोई दिक्कत। फिर 2 नंबर देखिए, 4 का पावर -3, 4 का पावर -3 बराबर यही सूत्र लगेगा 1/4 का पावर 3 बराबर 4 चौका 16, 16 चौका 64, 1/64। नहीं समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 नंबर में -3 का पावर -4, -3 का पावर -4। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/-3 का पावर 4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे -3 को 4 बार आप गुना कीजिएगा। किसी भी ऋणात्मक संख्या को अगर सम बार गुना किया जाता है तो वह पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि धनात्मक हो जाता है, ठीक ना। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/-3 गुना, एक बार लिख कर आपको दिखा देते हैं, -3 गुना -3 और गुना -3, ठीक ना। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/3 9 और गुना 3 9 बराबर 1/81 आंसर पॉजिटिव में हो गया। 4 नंबर में देखिए -2 का पावर -3, -2 का पावर -3 तो बराबर 1/-2 का पावर 3। तो -2 को 3 बार आप गुना कर लीजिए, -2 गुना -2 गुना -2। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और -3 बार यानी 20 बार माइनस गुना होता है तो माइनस ही रह जाता है। अतः बराबर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस नीचे नहीं रहता है, ऊपर चला जाएगा -1/8 आंसर। कोई दिक्कत। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं।
2 नंबर सवाल दे दिया है, कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में हमारा दिया है 1/2 का पावर, 1/2 का पावर -5, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे इसका भी सूत्र हम छोड़ दिए हैं, लिख लीजिए। x/y का होल टू द पावर -m रहता है, तो इसका क्या हो जाता है y/x का होल टू द पावर m, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा 2/1 का पावर 5, ठीक ना। तो 2/1 का वैल्यू 2 ही होता है, तो 2 का पावर 5 बराबर 2 को 5 बार गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 आंसर, गुना करके देख लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कहिएगा तो गुना करके भी दिखा देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 नंबर 4/3 का पावर -3, 4/3 का पावर -3, तो यहाँ हो जाएगा 3/4 का पावर 3। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 को भी 3 बार गुना कीजिए और 4 को भी 3 बार गुना कीजिए। तो यहाँ पे 3 का पावर 3 बट्टा 4 का पावर 3, तो 3 गुना 3 गुना 3/4 गुना 4 गुना 4 गुना करें 3 3 9 का 27 बाई 4 चुका 16 चुका 64, ठीक ना। आंसर हो गया। कटने वाला नहीं है तो उतना ही पे छोड़ देंगे, कटने वाला रहता है तो कटा दिया जाता है। 3 नंबर सवाल देखते हैं। -2 का पावर -2/3 का पावर -5, यही ना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पलट जाएगा, 3/-2 का पावर 5 गुना कीजिए, 3 को भी 5 बार, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बाई -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 27 3 81 और 81 3 2 कितना हो जाएगा 243, ऐसे कर लीजिए। 3 3 9 और गुना 3 3 9 9 3 27, ठीक ना। और बाई यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 गुना 2 दूनी 4 गुना 2, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे गुना कर लीजिए, 9 7 63 का 3 हाथ में आया, 6 9 दुनिया 18 6 18 2 20 4 24 243 बाई, इसको गुना कीजिए 4 चुका 16 16 दूनी 32, और चिन्ह क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए -2 न रह जाएगा, तो चिन्ह क्या हो जाएगा -32, तो माइनस नीचे रहता है ऊपर भेजिए, तो यानी कि आपका हो जाएगा -243/32 आंसर, ठीक है। नीचे दिख रहा है, एक बना दें। फिर 4 नंबर में देखिए 1/5 का पावर -2, 1/5 का पावर -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/1 का पावर 2, ठीक ना। तो 5/5 का पावर 2, तो क्या हो जाएगा 50 25 आंसर। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। तीन नंबर सवाल हम देखते हैं, कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। 5/3 का पावर 5/3 का पावर 2 मल्टीप्लाई भाई 5/3 का पावर 2, यही ना दिया है। देखिए तो इसको x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए, x टू दी पावर m गुना x टू दी पावर n। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूत्र पहले लिख देते हैं, x टू दी पावर m गुना x टू दी पावर n बराबर x टू दी पावर m प्लस n, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 5/3 का पावर 2 प्लस
2, यानी कि 5/3 का पावर 4। तो 5 को 4 बार गुना कर लीजिए, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5/3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो हमारा हो जाएगा 25 25 125 25 625 बाई 3 3 9 9 3 27 27 3 का 81। आंसर 4 नंबर हम 3 नंबर का 1 नंबर है, यह 3 का 1 नंबर है। 3 का 2 नंबर देखिए, 5/6 5/6 का पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 5/6 का पावर -4। यही ना दिया है बाबू। तो देखिए यह भी आधार क्या है, समान है, 5/6 5/6। बेस क्या है, समान है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5/6 का पावर 6 प्लस और यहाँ पे -4। कोई दिक्कत बाबू? इज इक्वल टू 5/6 का पावर 6 प्लस माइनस -4। तो 5/6 का पावर 4 में 6 में से 4 गया 2। अब इसका वैल्यू देख लीजिए, इसका वैल्यू देखिए, स्क्वायर में ऐसे ही छोड़ दिया है या फिर इसका वैल्यू निकाला है, आंसर में देख लीजिएगा। तो मैं आंसर निकाल देता हूँ। 5 का पावर 2 करेंगे तो 5 गुना 5 और 6 का पावर 2 6 गुना 6 25/36 आंसर। कोई दिक्कत? 3 नंबर हम देखते हैं क्या दिया है। 3 नंबर दिया है 2 का पावर 3 2/3 का पावर -3 गुना 2/3 का पावर -2। देखिए तो आधार समान है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 2/3 का पावर -3 प्लस -2 इज इक्वल टू 2 का पावर 3 2 का पावर 3 बार बार मैं बोल दे रहा हूं, 2/3 का पावर -3, ठीक ना, और फिर प्लस -2। तो 2/3 का पावर क्या हो जाएगा, -3 -2 -5। अब इसको मैं सोल्व करूंगा तो देखिए x⁻1 यहाँ पे x/y का होल पावर m है, -m है, तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। 3 ऊपर चला जाएगा, अब बाई 2, 3/2 का पावर 5। कोई दिक्कत? सूत्र लिखिएगा तो जरूर आपको याद हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे सूत्र मैं लिख देता हूं, दिख रहा है, x/y का पावर -m बराबर y/x का पावर m होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे 3 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 3 का पावर 5 देख लीजिए, 3 3 9 9 3 27 27 3 का 81 है, और 81 गुना 3 कितना 243 बाई 2 का पावर 5 कीजिएगा तो 32 आंसर। कोई दिक्कत? इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 4 नंबर में दे रहा है 9/8 का पावर -3, 9/8 का पावर -3 गुना 9/8 का पावर 2। तो देखिए यहाँ भी वही फॉर्मूला है, x⁻m गुना x⁻n, तो x⁻m प्लस n यानी 9/8 का पावर -3 प्लस 2, 9/8 का पावर -3 और फिर प्लस 2 कितना हो जाएगा, -1। तो देखिए यहाँ पे पलट जाएगा, माइनस में है तो 8/9 का पावर 1 बराबर यहाँ पे 8/9 ही रह जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए फिर उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर सवाल है, इसको भी कह रहा है सरल कीजिए, इसको भी कह रहा है सरल करने के लिए।
तो थोड़ा इसको मैं देख लेता हूं। यहाँ पे एक नंबर क्या कह रहा है, 5/9, 5/9 का पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 3/5 का पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 का पावर 0, यही ना दे रहा है। तो देखिए इसको मैं सोल्व करता हूं। 5/9 है, 5/9 कहीं नहीं है, यहाँ पे 3/5 और 3/5, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पे 5/9 का पावर -2 है, क्या है, -2 है, तो इसको पहले पॉजिटिव कर लेता हूं, तो 9/5 का पावर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर मल्टीप्लाई बाई 3/5 का पावर -3 है, तो क्या हो जाएगा 5/3 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे किसी भी चीज का पावर 0 रहता है तो वह हीरो बनाकर उसको 1 कर देते हैं, नहीं, यानी कि वह 1 हो गया, उसका बातें खत्म हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 9/5 का पावर 2 है, तो 9 को 2 बार गुना कर लीजिए, बाई 5 गुना 5 कर लीजिए, फिर मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर 3 है, तो यहाँ पे 5 गुना 5 गुना 5 कर लीजिए, बाई 3 गुना 3 गुना 3। देखिए 2 5 से 2 5 खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद 2 3 से 1 9 खत्म, बचा हमारा 9 गुना 5, 9 गुना 5 बाई 3, तो यह भी कटेगा 3 3 9, यानी कि 3 5 15 आंसर हमारा हो गया। उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। चार का 2 नंबर देखते हैं। -3/5, -3/5 का पावर -4 है, फिर मल्टीप्लाई बाई -2/5 का पावर 2 है, ठीक ना। तो देखिए अब इसको मैं सोल्व करता हूं। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, फार्मूला लिख लीजिए, x/y का होल पावर -m बराबर y/x का पावर m, ठीक ना। तो देखिए अब इसी के आधार पे तो क्या हो जाएगा, 5/, इज इक्वल टू लगा लीजिए 5/-3 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाई -2/5 है, तो इसमें भी यह 2 पावर है और इसमें भी 2 पावर है। यह भी सूत्र एक लिख देता हूं, x/y का होल टू दी पावर m बराबर क्या हो जाता है, x टू दी पावर m बाई y टू दी पावर m, ठीक ना। यानी कि दोनों पे यह पावर है, यह जो पावर है इस दोनों पे है। तो मल्टीप्लाई बाई -2 गुना -2/5 गुना 5, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिए 5 4 बार गुना कर लीजिए, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे -3 है, तो -3 को 4 बार गुना कीजिए, -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3, यहाँ पे गुना 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बाई यहाँ पे 5 गुना 5, 5 गुना 5, 2 को 5 से 2 को 5 काट दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए 50 25 25 चुका 100, अब बाई 3 3 9 9 3 27 27 तिरका 81, और यहाँ पे सब प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए कटने वाला नहीं है, तो इतना ही हो जाएगा 100/81। पूर्णांक में बदलना है तो पूर्णांक में बदल लीजिए, नहीं तो इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 नंबर सवाल हम देखते हैं। 3 नंबर सवाल अब देखिए, -2/3, -2/3 का पावर यहाँ पे -3 है, फिर मल्टीप्लाई बाई -2/3, -2/3 का पावर -2 है। तो देखिए तो यहाँ पे इसमें आधार क्या है, समान है, आधार
समान है, तो आप क्या कर लीजिएगा, पावर जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे सूत्र भी लिख देते हैं, x टू दी पावर m और गुना x टू दी पावर n बराबर x टू दी पावर m प्लस n। तो यहाँ हो जाएगा -2/3 का पावर -3 और प्लस -2। तो यहाँ हो गया -2/3 का पावर, यहाँ पे देख लीजिए -3 और फिर -2 बराबर -2/3 का पावर -3 -2 -5। फिर उसके बाद यहाँ पे -2/3 का पावर यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे सूत्र लग जाएगा -m वाला, तो ऊपर नीचे पलट देंगे, 3/-2 का पावर 5। 3 का पावर 5 कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 81 कि 243? 243 हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बाई -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 बराबर 3 3 9 9 3 27 27 3 81 और 81 3 243 बाई 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 5 बार यानी 20वां बार गुना है तो -32 बराबर हो जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, -243 243 ना होगा, 243 बाई 32 आंसर। ठीक ना, चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। पांच का 1 नंबर हम देखते हैं, कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। मझोला कोष्ठ है और फिर छोटा कोष्ठ -2/3 -2/3 छोटा कोष्ठ बंद, इसका पावर -2 और फिर यहाँ पे मझोला कोष्ठ का बंद और इसका पावर 2, यही ना दिया है। तो फॉर्मूला लिखिए, x टू दी पावर m और होल टू दी पावर n बराबर x टू दी पावर m गुना n। तो देखिए यहाँ पे यह सूत्र लग जाएगा, तो इसका हो जाएगा -2/3 का पावर -2 गुना 2 -2/3 का पावर -4 2 दूनी 4। फिर यहाँ पे देखिए यह पलट दीजिए, 3/-2 का पावर 4, कोई दिक्कत? तो 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27 3 81 अब भाई 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और यह -4 बार गुना हो जाएगा होगा तो 16 हो गया आंसर, कोई दिक्कत? फिर उसी तरह से यहाँ पे देखिए 2 नंबर सवाल क्या दे रहा है। 2 नंबर सवाल आपको दे रहा है यहाँ पे बड़ा कोष्ठ शुरू, फिर यहाँ पे मझोला कोष्ठ फिर शुरू -1/3, छोटा कोष्ठ भी शुरू है, इसका पावर 2, फिर उसके बाद यहाँ पे मझोला कोष्ठ बंद और फिर यहाँ पे इसका पावर -2, इसका पावर -2 और फिर बड़ा कोष्ठ बंद और इसका पावर -1, कोई दिक्कत? देखिए इज इक्वल टू बड़ा कोष्ठ हटा लीजिए, मझोला कोष्ठ शुरू, छोटा कोष्ठ शुरू, -1/3 का पावर यहाँ पे 2 और यहाँ पे देखिए -2 और गुना -1 हो जाएगा, मझोला कोष्ठ बंद -2 और गुना -1 तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पे छोटा कोष्ठ इसका काम खत्म कर देते हैं, या रहने देते हैं, अभी रहने देते हैं। फिर यहाँ पे -1/3 छोटा कोष्ठ बंद और इसका पावर 2 और मझोला कोष्ठ का पावर प्लस यानी कि 2, ठीक ना, बराबर यहाँ पे हो जाएगा -1/3 छोटा कोष्ठ बंद, मझोला कोष्ठ का काम खत्म, 2 गुना 2 बराबर -1/3 का पावर 2 दूनी 4। फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा -1 को आप 4 बार गुना कीजिए, प्लस में हो जाएगा, ठीक ना,
एक -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1। अब भाई 3 को 4 बार गुना कीजिए, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। कोई दिक्कत? तो माइनस को सम बार गुना किया जाता है तो प्लस हो जाता है, और 1 को कितना ही बार गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और 3 3 9, 9 3 27, 3 81 आंसर। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 3 नंबर में क्या दिया है। 3 नंबर में हमको दिया है 3/2। पहले हमको दे दिया है मझोला कोष्ठ, छोटा कोष्ठ शुरू, 3/2 का पावर -2, और फिर मझोला कोष्ठ बंद और इसका पावर 2। तो यहाँ भी वही सूत्र है, x टू दी पावर m, यहाँ पे लिख देते हैं x टू दी पावर m और होल टू दी पावर n बराबर x टू दी पावर m गुना n। तो यहाँ हो जाएगा 3/2 का पावर -2 और गुना -2 गुना 2, 3/2 का पावर 2 दूनी 4, और यहाँ पे माइनस रह जाएगा। कोई दिक्कत? अब पलट दीजिए, x/y का होल पावर -m बराबर y/x टू दी पावर m, यानी कि 2/3 का पावर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पे 2 का पावर 4 16 हो जाएगा, और बाई इसका हो जाएगा 81। 3 को आप 4 बार गुना कीजिए ना, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 आंसर। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। छह नंबर सवाल कह रहा है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको धनात्मक पावर के रूप में व्यक्त करना है। 1 नंबर में देखिए, यानी कि पावर धनात्मक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए -3 का पावर 5, -3 का पावर 5 भागा -3 का पावर 9, यही ना दिया है। तो क्या सूत्र हो जाएगा, x टू दी पावर m भागा x टू दी पावर n बराबर x टू दी पावर m माइनस n। समझ में नहीं आ रहा है? देखिए x टू दी पावर m और भागा x टू दी पावर n बराबर x टू दी पावर m माइनस n। तो यहाँ पे इज इक्वल टू -3 का पावर 5 और -9, -3 का पावर 5 में से 9 जाएगा तो -4। अब यहीं पे आपको कह रहा है कि यह जो खोपड़ी है, यह जो पावर है, इस खोपड़ी को पॉजिटिव में बदल दीजिए। किस में बदल दीजिए? पॉजिटिव में। तो देखिए यहाँ पे इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यह सूत्र तो आप जानते हैं, इसके नीचे क्या छुपा है? 1। क्या छुपा है? तो यानी कि उल्टा इनको लटका देंगे, 1/-3 का पावर 4। ठीक ना? बस हो गया आंसर। आप ऊपर भी माइनस रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये -3 है, इस -1 को -1 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, तो ये खोपड़ी पॉजिटिव हो गया कि नहीं? हो गया। बस इतना ही पूछ रहा है। फिर 2 नंबर सवाल कह रहा है 1/3 का पावर 3 दे रहा है ना, और फिर इसका होल टू दी पावर 2। तो देख लीजिए, इसको क्या करना है? पॉजिटिव में व्यक्त करना है। तो इतना के बदला में हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/1 यहाँ पे, या 1 का पावर 3 हम लिख सकते हैं, 3 का पावर 3, और इसका पावर 2 हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? 1 का पावर हम कितना बार करेंगे तो 1 ही हमारा रह जाएगा। ठीक ना? तो देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे देख लीजिए, अब इसमें से 3 कॉमन हो जाएगा, तो 1/3 का पावर 3, और इसको डाल दीजिए ऐसे, और इसका पावर 2, तो बराबर 1/3 का पावर 6 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? आसान है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 नंबर में कह रहा है, 3 नंबर में कह रहा है हमसे -3 का पावर 4, -3 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5/3 का पावर
5/3 का पावर 4। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको हमें सोल्व करना है। तो देखिए तो ये क्या है, पावर पावर बराबर है, पावर पावर बराबर है x⁻m और गुना y⁻m बराबर क्या हो जाएगा, x गुना y का होल टू दी पावर m, यही ना होता है। तो देखिए -3 और गुना 5/3 का होल पावर 4 हो जाएगा। 3 से 3 काटिए और ये हो जाएगा केवल -5 रह जाएगा। -5 का पावर 4 आंसर। खोपड़ी देखिए पॉजिटिव है कि नहीं है, अतः हो गया उतना ही आंसर। 4 नंबर में देखिए 3 का पावर -7 और फिर यहाँ पे भागा 3 का पावर -10 और छोटा कोष्ठ बंद गुना 3 का पावर -5। तो पहले छोटा कोष्ठ के अंदर वाला हम करते हैं, तो भागा में क्या हो जाता है, पावर घट जाता है। तो देखिए यहाँ पे यहीं पे बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। 3 का पावर -7 है और माइनस, और इसको छोटा कोष्ठ में डालेंगे -10 और फिर छोटा कोष्ठ में डाल लीजिए गुना 3 का पावर -5। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे 3 का पावर -7 अब माइनस माइनस +10, फिर मल्टीप्लाई बाई 3 का पावर -5। देखिए 3 का पावर -7 में 10 जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 10 में से 7 घट जाएगा। तो यानी कि 3 का पावर 3 और गुना 3 का पावर -5 बराबर 3 का पावर देखिए +3 और यहाँ पे -5, आधार समान है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 3 का पावर 3 और +-5 बराबर 3 का पावर 3 और -5 बराबर 3 का पावर -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे 1 छुपा है, कोई दिक्कत? तो यानी कि इनको लटका देंगे उल्टा 1/3 का पावर 2। अब देखिए खोपड़ी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। फिर उसके बाद देखिए 5 नंबर में देखते हैं क्या दिया है, 2 का पावर -3 और मल्टीप्लाई बाई 7 का पावर -3। देखिए पावर समान है लेकिन आधार अलग अलग है, तो 2 गुना 7 का पावर -3 यानी 2 सते 14 का पावर -3। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पे हो जाएगा, अब इसका खोपड़ी निगेटिव है, खोपड़ी क्या है, निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए वही तरीका, इसके नीचे 1 छुपा है तो इनको उल्टा लटका दिया जाएगा, ठीक ना। तो 1/14 का पावर 3 आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा 7 का पावर -3 दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना, बात वही है। तो इतना है आपका 1/14 का पावर 3 हो गया, इतना आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 7 नंबर हम देखते हैं, कह रहा है 1/3 का पावर -2, 1/3 का पावर -2 प्लस 1/2 का पावर -2, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस 1/4 का पावर -2। इसका कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो यहाँ पे खोपड़ी में माइनस है तो इनको उल्टा लटकाएंगे तो 3/1 का पावर 2 प्लस इनको भी उल्टा लटकाएंगे 2/1 का पावर 2 प्लस इनको भी 4/1 का पावर 2। तो हो जाएगा, देखिए नीचे में 1 रहता है तो कोई वैल्यू रहता है, तो 3 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 2, 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4 चुका 16, 16 4 20 9 29 आपका आंसर हो गया। 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 8 का 1 नंबर मान ज्ञात करना है। मान देखिए क्या कह रहा है, 5 का पावर -1 फिर प्लस 3 का पावर -1 फिर प्लस
2 का पावर माइनस 1 का होल पावर 0, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए आलू भंटा से हम कुछ भी रख दीजिए और उसका खोपड़ी दे दीजिए 0, तो क्या हो जाएगा 1, उसका वैल्यू 1। तो यहाँ पे ये सबको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो आप करना चाहिएगा तो कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख लीजिए फॉर्मूला x टू दी पावर 0 बराबर 1, तो इसका भी बराबर क्या हो जाएगा 1 आंसर। इसको दिखाना चाहते हैं तो दिखा लीजिए, कुछ कीजिएगा उसका पावर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 अगर उसका पावर आ रहा है तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा, 1/5। फिर यहाँ पे देख लीजिए प्लस 1/3 प्लस 1/2 और इसका खोपड़ी 0। तो इस तरह से सिंपल 1 आएगा, आप करके देख भी सकते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर में हम देखते हैं 4 का पावर 0 छोटा को शुरू है प्लस 8 का पावर -1 छोटा क्वेश्चन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 का पावर 3, यही ना दिया है। तो देखिए यहाँ पे 4 का पावर 0 बराबर 1 अब प्लस यहाँ पे 8 का पावर -1 बराबर 1/8, ठीक ना। 1/8 का पावर 1 होगा तो 1/8 रह जाएगा। अब मल्टीप्लाई बाई 2 का पावर 3 बराबर 8, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे बटा का जोड़ हो गया तो 8, यहाँ पे 8 और 8 एकम 8 प्लस 1 यानी 9 नहीं हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 8 से 8 काटिए बराबर 9 आंसर। 3 नंबर में देखते हैं 2 का पावर -1 फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 का पावर -1 छोटा क्वेश्चन 1 और भागा 2 का पावर -3। 2 का पावर -1 बराबर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/4 और भागा यहाँ पे 2 का पावर -3 है तो 1/2 का पावर 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ऐसे नहीं समझ में आ रहा था इसका पावर 3 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/8 छोटा क्वेश्चन का पहले क्रिया होगा और भागा यहाँ पे 1 का पावर 3 बराबर 1 और 2 का पावर 3 बराबर 8 यानी 1/8। अब देखिए 1/8 भागा का गुना में पलटिए 8/1, 8 से 8 काटिए बराबर 1 आंसर, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे 9 नंबर को आ रहा है, 9 नंबर में मान ज्ञात कीजिए। 5 का पावर 1 नंबर दे रहा है 5 का पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 2 का पावर -1 छोटा क्वेश्चन 1 भागा 6 का पावर -1 यही ना है इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और भागा यहाँ पे 1/6, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए 1/10 और भागा 1/6 बराबर 1/10 और गुना 6/1, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6 बराबर 3/5 आंसर, कोई दिक्कत। 2 नंबर हम देखते हैं 16 का पावर -1 16 का पावर -1 गुना 5 का पावर 3 बाई 2 का पावर -4, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है, ये सवाल है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब देखिए या तो हम इसे क्लियरली सोल्व कर सकते हैं और नहीं तो इसको 2 के पावर के रूप में भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए पहले एक बार क्लियर मैं कर देता हूं और तब मैं इसे बना देता हूं, ठीक ना। तो देखिए तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 16 का पावर -1 गुना 5 का पावर 3 है तो 50 25 पचे 125 बाई यहाँ पे 2 का पावर -4 के बदले में 1/2 के पावर में 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 16 का पावर -1 गुना 125 और बट्टा 1/2 का पावर 4 के बदले में 16 लिख सकते हैं
इज इक्वल टू 16 का पावर -1 गुना 125 अब बट्टा यहाँ पे 1/16 है, तो 16 को ऊपर हम लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 16 का पावर -1। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इसका पावर 1 है, इसका खोपड़ी पॉजिटिव 1 है, तो इसको ऊपरवा लेकर जाएंगे तो 16/1 का खोपड़ी 1 -1 हो जाएगा, तो 16 का पावर -1 नहीं हो जाएगा, होगा? नहीं समझ में आ रहा है, खोपड़ी लिखिए 16 का पावर -1। अब देखिए इधर भी 16 का पावर -1, इधर भी 16 का पावर -1 कट जाएगा, बराबर कितना बचा 125 आंसर। कोई दिक्कत? उतारना है तो उतार लीजिए। वैसे भी आपको नहीं समझ में आता है तो इस 16 को 2 के पावर के रूप में बदल लीजिए। क्या कीजिए 2 के पावर, तो 2 का पावर 4 और इसका छोटा कोष्ठ में 1 पावर -1, तो 2 का पावर -4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे ई देखिए ऐसे एक सूत्र होता है, यहाँ पे 1 बाई, पहले ऐसे देखिए, इसको देखिए, आप इसको पढ़ें x/y के पावर -m बराबर y/x⁴m पढ़े ना, ठीक ना? उसी तरह से यह सूत्र होता है 1/x⁴, पहले x⁻m बराबर हम लिखवाए हैं 1/x⁻m, लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं? देखिए ना यहाँ पे x⁻m बराबर 1/x⁻m लिखवाए हैं, तो वहीं जस्ट उल्टा हम काम कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे 2 के पावर -4 है, तो 1/2 के पावर 4 किए हैं, तो जस्ट उल्टा जाएंगे तो यह आएगा कि नहीं? तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे 1/16 का पावर 1 है, तो 16 को यहाँ पे लेकर आएंगे तो 16 का पावर वाई पॉजिटिव है तो निगेटिव में बदल जाएगा। इससे तो यह आया नहीं, लेकिन अब हमको देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव पावर है, नहीं पॉजिटिव पावर को आपको निगेटिव में बदलना है तो ऊपरवा जाएगा तो इसका पावरवा क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है। जैसे यहाँ से समझिए इसके नीचे में क्या है पॉजिटिव पावर है, तो यहाँ पे सूत्र में देखिए तो माइनस आ गया है, इसी सूत्र से यह आया है। ठीक है, चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 10 नंबर सवाल को और आए, x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 1 नंबर में दे दिया है 4/3 4/3 का पावर -4 मल्टीप्लाई बाई 4/3 का पावर -5 और बराबर 4/3 का पावर 3x, यही ना दिया है। x का मान हमको ज्ञात करना है। इतना के बदला देखिए इसमें और इसमें देखिए 4/3 4/3, यानी आधार समान है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। 4/3 का पावर -4 और प्लस -5 बराबर 4/3 का पावर 3x। कोई दिक्कत? 4/3 का पावर यह जुड़ जाएगा यानी -9 बराबर 4/3 का पावर 3x। तो देखिए तो आधार समान है तो पावर भी बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो इसको काट दीजिए और बराबर हो जाएगा -9 बराबर आपको 3x। यहाँ पे या का चिन्ह लगा लीजिए, -9 यहाँ भी या का चिन्ह लगाइए, -9 और यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, अतः x बराबर -3 आंसर। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 2 नंबर सवाल दे रहा है 7x भागा 7⁻x भागा 7⁻³ बराबर 7 का पावर 5। तो देखिए तो यहाँ पे भागा में क्या होता है पावर घट जाता है, 7 का पावर x -3 बराबर 7 का पावर 5। तो देखिए यहाँ पे 7 का पावर x + 3 बराबर 7 का पावर 5। यह देखिए आधार खत्म नहीं और हमारा बच गया x + 3 बराबर 5। तो या
और का चिन्ह देकर x बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2 आंसर। कोई दिक्कत? फिर 3 नंबर में हम देखते हैं क्या हो रहा है। 4 का पावर 2x प्लस 1 4 टू दी पावर 2x प्लस 1 बराबर नहीं दिया, कितना दिया है भागा 16 बराबर 64। कोई दिक्कत? या का चिन्ह दे दीजिए। 4 का 4 टू दी पावर 2x प्लस 1 भागा 16 के बदला में हम क्या लिख सकते हैं? 4 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बराबर 64 के बदला में 4 चौका 16 16 चौका 64 यानी कि 4 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, भागा है तो ये पावर घट जाएगा, तो 4 टू दी पावर 2x प्लस 1 और माइनस 2 बराबर 4 टू दी पावर 3। फिर यहाँ पे देखिए यह आधार खत्म, बचा हमारा केवल पावर वाला, तो बच जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 2 बराबर 3। तो यहाँ पे देखिए 2x और माइनस 1 बराबर 3। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, 2x बराबर 4, x बराबर 4 बाई 2 2 दूनी 4 यानी x बराबर 2 आंसर। कोई दिक्कत? चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 11 नंबर सवाल हम देखते हैं, कह रहा है सरल कीजिए। 1 नंबर में मझोला कुछ शुरू 1/3 का पावर माइनस 1 और फिर माइनस 1/4 टू दी पावर माइनस 1 और फिर यहाँ पे मझोला कोष्ठ बंद का पावर माइनस 1। ठीक ना? देखिए यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ भी माइनस 1 है, तो इसको पहले हम सोल्व कर लेते हैं। मझोला कोष्ठ शुरू 1/3 का पावर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3/1 का पावर 1, तो यानी कि 3 का पावर 1 माइनस यहाँ पे 4 का पावर माइनस 1 बराबर यहाँ पे 4 का पावर 1। ठीक ना? मझोला कोष्ठ बंद और यहाँ पे इसका पावर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे मझोला कोष्ठ 3 माइनस 4 और फिर यहाँ पे मझोला कोष्ठ का पावर माइनस 1, यहाँ बचा माइनस 1 का पावर माइनस 1, तो बराबर 1/-1 का पावर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पावर 1 होगा तो उतना ही रह जाता है, बराबर -1/1 बराबर -1 आंसर। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर में हमको सवाल दिया है। देखिए 2 नंबर सवाल दे रहा है 3 का पावर -5, 3 का पावर -5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना है? 5 नहीं है, 10 है, 10 का पावर -5 फिर गुना 125 बाई 5 का पावर -7, 5 का पावर -7 गुना 6 का पावर -5। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे इसको मैं तोड़ूंगा, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर -5 और फिर गुना 10 के बदला में हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 गुना 5 के होल टू दी पावर -5 लिखा सकता है, और गुना 5 का पावर 3 125 के बदला में 5 का पावर 3 बट्टा 5 का पावर -7 गुना 6 के बदला में 2 गुना हम 3 लिख सकते हैं का पावर -5। कोई दिक्कत? इज इक्वल टू 3 का पावर -5 और गुना, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है सूत्र, x गुना y के होल टू दी पावर m रहता है, तो x टू दी पावर m और गुना y टू दी पावर m हो जाता है कि नहीं हो जाता है?
तो इसी आधार पे हो जाएगा 2 का पावर -5 गुना 5 का पावर -5, ठीक ना। और फिर यहाँ पे 5 का पावर 3 बट्टा 5 का पावर -7 गुना 2 का पावर -5 और गुना 3 का पावर -5। आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसमें 3 है, यहाँ भी 3 है, देख रहे हैं, 3 का पावर -5, 3 का पावर -5, डायरेक्ट काट दें, देखिए ना बट्टा में है तो डायरेक्ट नहीं कट सकता है, तो काट देते हैं, आसानी रहेगी। फिर 2 का पावर -5, 2 का पावर -5 कट सकता है, काट देते हैं। अब जो बाकी है उसको हम देखते हैं। 5 का पावर यहाँ पे देखिए -5 और यहाँ पे +3, क्या है 3, क्या हो जाता है, पावर जुट जाता है, तो -5 और +3 कितना हो जाएगा, -2, क्या हो जाएगा, -2 बट्टा 5 का पावर -7, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हो गया, ये बट्टा में है यानी भाग में है, तो 5 का पावर -2 और इसको घटाएंगे तो -7 बराबर 5 का पावर -2 + 7 बराबर 5 का पावर हमारा कितना, 7 में से 2 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा 5 बराबर हम लिख सकते हैं 5 का पावर हमारा 5 आंसर। कोई दिक्कत? चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। बारह नंबर सवाल देखते हैं, सरल कीजिए। यहाँ पे 25 गुना t का पावर -4 है, 25 गुना t का पावर -4 बाई 5 का पावर -3 और गुना 5 गुना t का पावर -8। एक और इसमें दे दिया t इज नॉट इक्वल टू 0, तो वह कंफ्यूजन के लिए दिया है बच्चों को। इसका अर्थ है कि यानी कि नीचे में हर में कभी 0 नहीं होता है, वह अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए वहां पे वह कंडीशन लगा दिया है। उससे कोई हमको ज़्यादा लेना देना नहीं। 25 है तो 25 के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 2 लिख सकते हैं गुना t का पावर -4 बाई, यहाँ पे देखिए 5 का पावर -3 और यहाँ पे 5 का पावर 1 है, क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो -3 + 1 क्या हो जाएगा -2 और गुना t का पावर -8। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इस 5 को अलग लिखिए, t को अलग लिख सकते हैं, 5 का पावर 2 और बट्टा 5 का पावर -2 और गुना t का पावर -4 और बाई t का पावर -8। कोई दिक्कत? देखिए ना अलग कर दिए हैं। अब इज इक्वल टू 5 का पावर यहाँ पे भाग है तो 2 और घटाओ -2, फिर यहाँ पे गुना t का पावर -4 है और यहाँ पे घटाओ -8। कोई दिक्कत? तो 5 का पावर 2 + 2 गुना t का पावर -4 और +8 बराबर 5 का पावर 4 और मल्टीप्लाई बाई t का पावर -4 + 8 क्या हो जाएगा, केवल 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4 t टू द पावर 4 आंसर, या फिर ऐसे भी नहीं लिखना है तो ऐसे 5t का होल टू द पावर 4 आप लिख सकते हैं। चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है दशमलव संख्या पद्धति या फिर वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखा जाता है उसके बारे में है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और आपको जहां भी कंफ्यूजन होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके निधड़क पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।